शर्मा मुर्दाबाद, 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 इज्जत शर्मा मुर्दाबाद। आपको मैडम है ना ज्ञापन लेने के बैठी ना। पुलिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस नहीं गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जिस प्रकार से सोमनी की घटना घटी, बच्ची से जब मैंने मुलाकात की, बात की, तो मुझे पता चला, उस बच्ची ने मुझे बताया कि एक और महिला अधिकारी रात में वहाँ उपस्थित हुई थी 1 बजे के आसपास, और उसने भी बच्ची से दुर्व्यवहार किया है। मेरी मांग ये है कि खाली 2 लोगों को सस्पेंशन करके इस पूरे मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये अमानवीय घटना है, इससे पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। पुलिस प्रशासन को इसमें अपराध दर्ज करना चाहिए और आगे की भी जांच करना चाहिए। इसमें जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यही मांग को लेकर आज हम लोगों ने एसपी मैडम को ज्ञापन दिया, पर उनके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोई मियाद नहीं दी। जिस दिन पहले दिन हम लोग आए थे तो इन्होंने मियाद दी थी कि हम 2 दिन के भीतर कार्रवाई करके दिखाएंगे, पर आज तक कोई कार्रवाई इनके द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। खाली एक सस्पेंशन को ये लोग आधार बता रहे हैं, जबकि इससे पहले भी मोहड़ गोलीकांड में भी सस्पेंशन हुआ था, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी ये मांग है कि पुलिस प्रशासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करे, और साथ ही साथ जो BMHO है जिन्होंने ये किट की खरीदी बिक्री की है उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज हो, और जिस मेडिकल स्टोर ने इस सामग्री की सप्लाई करी है उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जो खरीदी बिक्री का काम है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई की दुकान से खरीदी बिक्री हुई है। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, देखिए, एक और बड़ी बात है कि दुर्भाग्यजनक बात है कि डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के विधायक हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बेमेतरा में जिला प्रशासन को में कसावट लाई, उनको कसावट लाने की ज़रूरत यहाँ पर है। यहाँ के जिला अधिकारियों को निर्देश देने की ज़रूरत है, ना कि बेमेतरा में। यहाँ से विधायक हैं वो, और यहाँ के लोग पीड़ित हैं। आए दिन चोरी की घटना, आए दिन लूट की घटना, आए दिन इस तरह के महिलाओं पे अत्याचार की घटना, चाहे फुलवासन दीदी का अपहरण हो, चाहे नाबालिग बच्ची के साथ थाने की घटना हो, तो सभी प्रकार की जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर डॉक्टर साहब मौन हैं। हम लोग चाहते हैं कि विधायक के रूप में उनकी भी जवाबदारी तय होना चाहिए। उनकी छोटी सी घटना आम आदमी जांच करे, किन लोगों ने खरीदा, किससे खरीदा, और इतना घटिया परचेजिंग क्यों हुई, इसकी भी जांच करके इसमें भी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। वो भी पुलिस प्रशासन करे, और उनके खिलाफ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की दुकान से सामान खरीदा गया है, उसके भाई की दुकान से सामान परचेज किया गया है। इतने सेंसिटिव मामले में इस तरह से सामान का क्या बोल सकते हैं अपन के क्वालिटी वाला सामान नहीं खरीदना, जिससे सीधे तौर पर जनता प्रभावित हो रही है। ऐसा क्या कारण है जिससे इस तरह की परचेजिंग हुई है? जो BMO है जिन्होंने इसको खरीदा है उसकी भी जांच पुलिस प्रशासन करे, और उनको भी उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो। ये दुर्भाग्यजनक है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की सामग्री की खरीदी भी राजनीतिक दल और अप्रोच लगाए लोगों के हिसाब से खरीदी जाए। आज कुछ लोगों के द्वारा इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है जो सोमनी में घटना घटी थी, और उस ज्ञापन को लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है कि किस प्रकार से थाना प्रभारी और संबंधित जो प्रधान आरक्षक थी उन्हें ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में 2 पृथक जांच चल रही है, एक पुलिस के द्वारा की गई है और एक प्रशासन के द्वारा भी आदेशित की गई है, और आगे जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसे हम करेंगे। मैम, उनका कहना है कि थानेदार के खिलाफ में तो हमने उसको ऑलरेडी सस्पेंड किया है। जो भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आएगी उचित कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ उसे किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, आपको बोलना आप बोल लीजिए, जो भी आपकी बात है, फिर मैं एक साथ उत्तर दूंगा, ठीक है? तो आपको जो भी ये जो भी मामला है JJ एक्ट का उल्लंघन है, एक नाबालिग बच्ची को जैसे इसके पेरेंट्स में उससे पूछताछ करना, उसका मेडिकल जांच करना, सारा JJ एक्ट का उल्लंघन है। इस पर आपको कम से कम जो संबंधित अधिकारी थे वहाँ पर, जो पुलिस स्टाफ था उस पर सीधी अधिकारी शांत रहोगे, शांत रहो ना।